सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में प्रभु यीशु की उपस्थिति में जुड़ जाइए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण कीजिए। प्रभु से मेल मिलाप कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़ा काम कर सके। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आज की भोर में परमेश्वर आपके लिए कहता है कि तुम भविष्य में जड़ को पकड़ोगे, तुम भविष्य में परमेश्वर के आशीर्वाद से फूलोगे और फलोगे और बहुत सारे फलों को लेकर आओगे और इस साल में आप परमेश्वर के बड़े बड़े फलों को प्राप्त करके बढ़ते जाओगे और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे। मेरे प्रियजनों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं आपसे? क्योंकि परमेश्वर का शब्द, प्रभु की वाचा हमारे जीवन से, आपके जीवन से बातचीत करता है और बताता है कि हम आशीर्वादित हैं। लेकिन ये आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना होगा प्रियो। हमारा मन परमेश्वर के अनुसार करना होगा प्रियो। हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में बदलना होगा प्रियो। आइए हम एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं। यशायाह 27 और उसका वचन नंबर हम देखेंगे 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले ले और वे मेरे साथ मेल कर ले। परमेश्वर की इच्छा है अपनी प्रजा के प्रति। प्रभु कहते हैं अपने लोगों से, अपने इस्राएलियों से कि तुम मुझसे मेल कर लो और मेरे साथ क्या करो, अपने शब्दों को, अपनी इच्छा को क्या करो, मेल मिलाप करो और तुम मेरे साथ मेल करो, तुम मेरी शरण लो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आज हमसे और आपसे पुकार के कहते, उस समय जब इस्राएली परमेश्वर से अलग हो गए, प्रभु को छोड़ के अपनी रीति चलने लग गए और वो अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे उनके जीवन में दुख, संघर्ष, परिस्थितियां आ गई और वो भटक गए। तब परमेश्वर की वाणी उन तक पहुंची और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साथ मेल मिलाप करो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बड़ी आशीष दूंगा। तो प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए भी वही कहता है। जो भाई बहन अभी भी परमेश्वर से उस गहरे रिश्ते में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा अपनी इच्छा नहीं बनाया अभी तक, परमेश्वर की आज्ञाओं में अभी तक नहीं चल रहे, परमेश्वर के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे, तो आज परमेश्वर आपसे एक पुकार कर रहा है, कह रहा है। परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचना चाहिए ताकि प्रभु के वचन को जब आप सुनोगे तो अपने जीवन में लागू करोगे तो बड़ा परिवर्तन देख पाओगे। प्रभु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मुझसे, मेरी उपस्थिति में आओ, मुझसे मेल करो, तुम मेरी शरणागत आ जाओ, तब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बड़ा रास्ता निकालूंगा, तुम इतनी बड़ी आशीषों में भर जाओगे। वो आशीष क्या है? नंबर 6 में लिखा हुआ है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो, जब हम सब प्रभु की शरण में आ जाते हैं, उस गहरे रिश्ते में आ जाते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसके इच्छाओं में बने रहते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम फूलो फलोगे, तुम भविष्य में जड़ पकड़ोगे, तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम बलवान होते जाओगे, तुम्हारा छोटे से छोटा 1000 में बदल जाएगा, तुम बहुत जो कमजोर है, निर्बल है, वो बहुत ज्यादा सामर्थी जाति बन जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं। मेल मिलाप का मतलब क्या है? कि हम अपने पुराने चाल चलन को छोड़े, जो प्रभु को पसंद नहीं, वो सारी बातों को अपने जीवन से बाइकाट कर दे और परमेश्वर के जैसे स्वभाव में बदलते जाएं, नए बनते जाएं। क्योंकि प्रभु कहता है कि जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि हैं और अब पुरानी बातें बीत चुकी है। तो प्रियो, आज मैं आप सभी को इसी भोर में इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने पुराने स्वभाव को छोड़ के प्रभु की ज्योति में चलना है, क्योंकि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति का काम करता है, हमारी राहों में उजियाले का काम करता है। तो हमें प्रभु के समीप आना है, हम एक परमेश्वर की एक इच्छा में हो जाना है, प्रभु के गहरे रिश्ते में चले जाना है, उसकी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। जिस तरह से परमेश्वर से अब्राहम ने मेल मिलाप किया, हन्ना ने मेल मिलाप किया और परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को मिटा दिया, उसी प्रकार से आपको भी, हमें भी प्रभु से मेल मिलाप
करते जाना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहन जो बाइबल में है, कनानी स्त्री के विषय में लिखा हुआ कि वो अन्य जाति बहन थी, लेकिन प्रभु के पीछे वो चल पड़ी और पुकारने लगी, परमेश्वर तू मेरी बेटी पर दया कर, यीशु मेरी बेटी पर दया कर। कई बार उसने पुकारा लेकिन प्रभु ने ध्यान नहीं दिया, और बाद में प्रभु कहते कि मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। मीन्स अन्य जाति वो स्त्री थी, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। उसने कहा प्रभु, जो मेज से चूर चार गिरता है वो कुत्ते खा लेते हैं। ये मीन्स कहने का मतलब एक ये था कि वो अन्य जाति थी, और प्रभु का कहना था कि मेरी बेटी तू मेल मिलाप कर, तू अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर की बेटी और बेटा बन, यीशु की संतान बन, तब मैं तेरे लिए बड़े काम करूंगा। और उसने प्रभु पर भरोसा किया, उसका विश्वास इतना अटूट था, उसने परमेश्वर से मेल मिलाप किया और प्रभु ने उसकी बेटी को चंगा कर दिया। वो बड़ा चमत्कार देखकर आनंद मनाते हुए चली गई। उसी प्रकार से आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम मुझसे मेल मिलाप करो तो तुम्हारा भविष्य सिक्योर होगा, तुम्हारा भविष्य चमकता हुआ आप अपने जीवन में देख पाओगे। लिखा है भविष्य में तुम जड़ पकड़ोगे। मीन्स तुम जो छोटे से छोटे काम, जो बड़े से बड़े काम अपने जीवन में देख नहीं पाए, लेकिन भविष्य में वो सारे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाओगे। इसलिए मैं इस वचन से आप सभी को इस भोर में आज इनकरेज करना चाहती हूँ। आज प्रभु की इच्छा है कि आप और हम प्रभु से मेल मिलाप करें। सो आज ही अपने रिश्ते को ठीक करो, प्रभु से अपने रिश्ते को गहराई में लेकर जाओ। प्रभु जैसा चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा बन जानी चाहिए, और परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर दिखनी चाहिए। प्रभु का अभिषेक आपके अंदर कार्य करे, ताकि परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में आप होते हुए देख पाओ। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आज के वचन से बहुत ब्लेस किया है, और भविष्य में आप बढ़ते जाओगे, आप जड़ पकड़ोगे, आप फलवंत होगे, और आप वो आशीष का सोता बन जाओगे कि आप और आपका घराना और आपका देश, आपका नगर भी आपसे आशीषित होगा। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। आइए मेरे भाई मेरी बहन, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु निश्चय आपको उठाएंगे और बढ़ाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, हम आपका स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इसी भोर में जब आपने हमें फिर से जीवितों की पृथ्वी पर चलाया फिराया। मेरे प्यारे अब्बा, सारी रात आपने संभाला और एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दिया। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्यारे अब्बा। आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने नए नए अच्छे और उन्नति भरे, प्रकाशित भरे वचनों को दे करके हमें ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की इसी सुबह में मेरे परमेश्वर हमारे अंदर एक नया अभिषेक देने के लिए और अपनी नई ताजगी के साथ भर देने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। प्रभु मैं घटू, मेरा यीशु आप मुझे में बढ़ते जाओ। मेरे पिता, हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु अपनी पवित्रताई से हमें भर दीजिए। हमारा रिश्ता प्रभु आपसे और गहराई में जाए। प्रभु आज की सुबह में हम आपके समीप आते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपसे प्रभु मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जितने तेरी शरणागत हैं वो कभी भी लज्जित और निराश नहीं होते। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी तेरे बड़े बड़े उपकारों के लिए, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे अब्बा, मेरे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते। सारोन के गुलाब हम आपको सराहते हैं। आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े करुणा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता आज अपने बच्चों से बातचीत करना। प्रभु परमेश्वर पिता आज अपने बच्चों पर अभिषेक को प्रभु उंडेल देना। प्रभु जब आज इस वचन के द्वारा अपने बेटे और बेटियों से बात किया है, प्रभु आपकी इच्छा है कि आपके लोग, आपकी प्रजा आपके समीप आए। मेरे पिता होने दे कि ये इच्छा हरेक वो भाई और बहन समझने पाए। जितनों ने आज का वचन सुना है, इनके हृदय की पटिया पर प्रभु आज का वचन लिख जाए और सचमुच ये आपसे मेल मिलाप करे और आपकी बड़े आशीष को पाए। प्रभु जब आज की सुबह में प्रार्थना कर रहे, घुटने में आ रहे, प्रभु आपको पुकार रहे, ये आपसे मेल मिलाप कर
कर रहे, ये आपको अपना शरण स्थान मान रहे प्रभु। आप ही मेरा पिता हम सबका ऊंचा चट्टान है प्रभु। होने दे जितने भाई बहन कमजोर है, लाचार है, बीमार है प्रभु, आज इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, जो आपने कहा कि तुम भविष्य में फूलोगे, फलोगे और भर जाओगे, तुम भविष्य में जड़ को पकड़ोगे प्रभु। जितने कमजोर व्यक्ति आज ये सामर्थी जाति बने, जो छोटे से छोटा है वो 1000 में बढ़ोतरी में बदलता जाए प्रभु। इस भोर में मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, 10 गुना आशीषें ये अपने जीवन में प्राप्त करते जाए, ये वायदा आपने किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर एक व्यक्ति अपने पापों को छोड़ दे, अपने पुराने चाल चलन को छोड़ के प्रभु आपसे मेल मिलाप करने की सामर्थ्य इनके अंदर भर दीजिए प्रभु। वो पवित्रता दीजिए, वो अभिषेक इनके जीवन पर कार्य करे, ताकि ये अपनी अशुद्धियों को, गलतियों को, पापों को छोड़कर प्रभु आपसे रिश्ते में आए, आपसे मेल मिलाप करे और आपके समीप अपना एक जीवन जो पवित्र जीवन है भावता हुआ बलिदान करे, अर्पण करे। हर एक वो विचार, पाप जो प्रभु तेरे खिलाफ इनके जीवन में उठते, आज मैं इनके जीवन से वो हर एक गंदे विचारों को मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते, बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बहुत अपने दुख को लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के इस प्रार्थना में जुड़े, बहुत ज्यादा निराश हो सकता, बहुत डिप्रेस होंगे, टेंशन में होंगे, कुछ ऐसे काम जो इनके आधे अधूरे पड़े, बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग में है प्रभु, बहुत सारे लोग इन पर प्रभु केस को डाल दिया है, बहुत सारे लोग इनकी चीजों को हड़पने की कोशिश कर रहे, लेकिन पिता ये तेरे बच्चे हैं, ये आपसे मेल मिलाप कर रहे, ये आपकी शरण में आए हुए लोग हैं प्रभु। इन्हें प्रभु पूरा छुटकारा दीजिए। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है यहोवा पूरा छुटकारा देता है, वो किसी को भी आधा अधूरा छुटकारा नहीं देता। जो परमेश्वर की ओर से आनंद मिलता है वो पूरा आनंद मिलता है प्रभु। इन्हें हर दुख से, हर डिप्रेशन से, एग्जाइटी से, हर प्रकार के नाना प्रकार के बंधनों से, शैतान की युक्तियों से, हर प्रकार के जादू टोने से, हर प्रकार के विचक्राफ्ट से जो इनके घरों में लड़ाइयों को उत्पन्न करते हैं, इन्हें गरीब बनाते, वो दुष्ट का खेल इनके जीवन से पूरी रीति में आज समाप्त करती हूं। जब ये आपसे मेल मिलाप कर रहे, जब अपने रिश्ते को ठीक कर रहे, अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पर चलने का निश्चय कर रहे प्रभु, होने दे इनके जीवन में प्रभु ये इस महीने आशीष पर आशीष पाते जाए प्रभु, बढ़ोतरी में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। जो आपने वायदा किया इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो जैसी भी बीमारी है प्रभु, इन्हें छोड़ जाए अभी इसी घड़ी। यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, सांप और विच्छों को रौंदने का जो अधिकार प्रभु ने दिया है, उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन से उन नाना प्रकार की बीमारियों को आज मैं घुड़क देती हूँ। हर प्रकार का वो टीबी, कैंसर, थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, सर दर्द, छाती का दर्द, कमर दर्द, बच्चेदानी में जितने सारे रोग यीशु के नाम से पूरी तरह इन्हें छोड़ दे प्रभु। हर प्रकार का वो रोग प्रभु यीशु तेरे नाम से इन्हें छोड़ जाए। ऐ बच्चेदानी की रसोलियां, गांठे, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, तुम छोड़ जाओ इन्हें। हर प्रकार का वो जॉइंटिस इन्हें छोड़ दे। आंखों का रोग जाए, कानों से रिलेटेड कोई रोग है यीशु के नाम से पूरी रीति से ठीक हो। जिनके कान बहते हैं, जिनके पर्दों में कोई दिक्कत है, यीशु के नाम से कंप्लीटली हील हो जाओ। ब्लड की कमी दूर हो जाए, हर प्रकार की कमजोरी तुम्हारे शरीरों को छोड़ जाए, क्योंकि तुम बीमार नहीं परंतु चंगे हो चुके हो। यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें चंगा किया है। यीशु के कोड़े खाने से मेरे प्रियजनों आप चंगे हो चुके हो। रिसीव करते जाओ। आपका घुटने का दर्द, हर प्रकार का वो शरीर का, बॉडी का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। आज डांटो अपने शरीर से उन रोगों को, आउट कर दो, फायर करो उन पर, यहोवा की आग से उन्हें जलाओ और उखाड़ फेंको, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहो उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। इसलिए मन में संदेह ना करो, चाहे जैसी भी समस्या है, यदि तुम्हारी किसी वस्तु पर कब्जा किया गया यीशु के नाम से वो तुम्हारी चीजें तुम्हारे हक में आ रही है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने इन्हें पवित्र आत्मा का मंदिर ठहराया है। इसलिए मेरे पिता आपका आत्मा इनके अंदर है, कोई दुष्ट इन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई असफलता इनका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रॉस्पर है, आपने इन्हें सिर ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार का वो बांझपन जो बहनों के जीवन में
में कार्य करता है, चला जाए इसी घड़ी, भविष्य में वो बड़ी आशीष को पाए, उनका गर्भ फ्रूटफुल हो प्रभु यीशु के नाम से। हरे वो नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, छोटे बड़े नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर प्रकार का वो सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन इनके शरीरों से जाए प्रभु। जिनके जीवन में नाना प्रकार की गलत गंदे आदतें हैं प्रभु, नशे का, बेविचार का, गलत सोचना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, हर प्रकार का शैतानी बंधन आज मैं तोड़ देती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ, इनके जीवनों से जाए छोड़ करके। पति पत्नी के रिश्ते रीस्टोर हो प्रभु, माता पिता के और बच्चों के रिश्ते रीस्टोर हो प्रभु। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां बच्चे कर रहे प्रभु, वो अपने परीक्षाओं को फाइनल करने पाए प्रभु, इंटरव्यू को क्लियर करने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए प्रभु। ये तेरी औलाद है, तेरे लोग हैं प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। जिनको बहुत ज्यादा कर्जे में फंस करके ये संघर्ष कर रहे हैं, मेरे पिता डिप्रेस हो चुके हैं, मरने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस करें, लेकिन प्रभु आपने कहा तेरे महिमामयी धन से इनकी हर कमी घटी को पूरा करेगा प्रभु। जिस तरह से उस सारपत की विधवा स्त्री को आपने उस कमी घटी में, उस अकाल के समय में भरपूरी से खिलाया, उसी प्रकार से इनके भंडारों को भर दीजिए और इनका फाइनेंस इनकी ओर बाढ़ की नई आशीष में बदल जाए। हर एक नए नए रिसोर्सेज इनके लिए खुलने पाए प्रभु। एक अच्छी नौकरी से इन्हें ब्लेस कीजिए, एक अच्छे घर से ब्लेस कीजिए। जिस क्षेत्र में प्रभु ये परेशान है, कमजोर है प्रभु, उनमें ब्लेस कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारा वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जा चुका है प्रभु। अपने महिमामय धन से आपने इन्हें ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। प्रभु दया कीजिए मेरे प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु जो भी काम करे उस काम पर बरकत और आशीष देना प्रभु। इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दीजिए। आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, तुम बहुत तेरी जातियों को उद्धार देने वाले बनोगे, परंतु तुम्हें किसी से लेना ना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे लोग हैं, इन पर तेरा आशीष उतरे और ये प्रभु हर एक आशीष से आशीर्वादित हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन विनती को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हर एक खतरे मुसीबत से आपने अपने लोगों को बचाया प्रभु। जो क्षेत्र में यह मुश्किलों में है, संघर्ष कर रहे हैं, आज इनका संघर्ष प्रभु यीशु के नाम से मैं खत्म करती हूँ। प्रभु आनंद का जीवन देने आया, खुशी का जीवन देने आया, भरपूरी का जीवन देने आया, इसलिए परमेश्वर से मेल मिलाप करो प्रभु, आपको आशीर्वादित करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहन इस आज की प्रार्थना में शामिल हुए और प्रभु परमेश्वर पिता आपसे मेल मिलाप किया है, आपने इन्हें फ्रूटफुल कर दिया है, आपने इन्हें फलवंत कर दिया है, इसलिए तेरी इस बड़ी आशीष के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि नमन। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुर और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।